आज मैं सुबह पूजा में देख रहा था, मुझे कई माताएं ऐसी दिखाई दी जो पूजा में बैठी थी और जिनके भाल में बिंदी और मांग में सिंदूर नहीं था। आज ही की बात बोल रहा हूं मैं, मयूर शर्मा के घर पर था। इस ग्रंथ में एक बात लिखी है, मैं टीआरपी नहीं अपनी चाह रहा हूं, जो बात है वो मैं आपको बोलूंगा। भगवान के मंदिर में पूजा में भी आप बैठते हैं तो भाल पर बिंदी, माथे पर बिंदी, जिन नारियों को पति है उनके लिए बोला गया, मांग में सिंदूर होना ही चाहिए। अलंकार मंगल सूत्र पहन करके, कंठ में जो भी हार जो भी कुछ पहनती है, क्यों? इसलिए पूजा करते समय जब उसका पति सामने चल के आता है तो इसमें वर्णन किया, अनलंकारात आत्मानम तबनो दर्श ये किचित। यदि कोई नारी बिना माथे पर बिंदी और माथे पर सिंदूर लगाए बिना अपने पति का दर्शन करती है तो इससे उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं और पति की उम्र कम हो जाती है। ये इसमें लिखा है, ये ग्रंथ है। ये श्लोक नंबर बताऊं ये कहाँ लिखा है, ये भी बता दूं मैं आपको। ये ग्रंथ है, ये पढ़ लीजिए, इसका नाम है काशी खंड। काशी खंड के चौथे नंबर के अध्याय के श्लोक नंबर 10 में ये बात कही गई है, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। नारी बिना अलंकार, बिना आभूषण, बिना बिंदी और बिना मांग में सिंदूर के बिना वो अपने पति के सामने उपस्थित नहीं हो सकती। इसमें ऐसा वर्णन है। और प्राय तरह से बहुत परसेंट में देखा जाता है माताएं नहाना, मैं लीपा पोती की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बिंदी और भाल में, वैसे भी आजकल तो डिजाइन वाला ही सिंदूर लगता है, थोड़ा सा इतना सा, फिर भी धन्यवाद है, कम से कम इतना लग तो रहा है। जितना लगा रहे हैं उतना ही लगा लीजिए। पति के सन्मुख कभी भी बिना सिंदूर और बिना बिंदी के उपस्थित ना हो, ऐसी आज्ञा इस काशी खंड में की गई। लिखा है, अनलंकृत आत्मानम तवणोदर्शे केचित कार्यार्थम प्रोसते क्वापि सर्वमंडन वर्जिता। कहा गया हर स्त्री के लिए वर्जित किया गया है, जिस नारी को पति है वो कभी भी भाल पर बिंदी लगाए बिना और माथे में सिंदूर लगाए बिना वो अपने पति के सामने उपस्थित नहीं हो सकती। मैं तो आज देख रहा था, पति भी वहीं था पूजा में और पत्नी भी थी, बाल ऐसे बिखरे बिखरे से पड़े हुए थे। वैसे तो पूजा में बढ़िया तरह से साड़ी वगैरह पहन करके, ठीक से जो भारतीय पोशाक है वही पहन करके पूजा में बैठे तो ही ज्यादा ठीक। लेकिन माताएं कुत्ता पजामा पहन के ही बैठती हैं, सलवार सूट पहन करके, यही ज्यादातर ऐसा होता है। ऐसा मत कीजिए। सिर्फ भगवान को एक लोटा पानी लुढ़काने से कुछ नहीं होगा, ये सब फॉर्मेलिटी है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं है, कुछ नहीं। उसमें जो मान मर्यादा है, आसन भी हो, दिया भी जल रहा हो, आपकी वेशभूषा भी ठीक हो, सिर भी ढका हुआ होना चाहिए, केस भी संभले हुए हों, बाल पर बिंदी भी हो, मांग में सिंदूर, ये तो लिखा है ये सब। और ये काशी खंड में लिखा है, काशी की महिमा में ये सब लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यदि भगवान का पूजा पाठ किया जावे तो निश्चित रूप से उसका फल मिलता है, उसका पुण्य मिलता है। कहा, हे देवी तुम कभी भी अपने पति के आगे अलंकार के बिना नहीं आई। ऐसा देवताओं ने माता लोपामुद्रा को कहा। तो यह बोली, ये कहा, तुमने कभी अपने पति को ऊंचे स्वर में बात नहीं करी। आप अवश्य ही इस धरती पर एक शक्ति के रूप में आप प्रकट हुई। पूजोपकरणम सर्वमनुक्ता साधे स्वयं नियमोदक वरेयसी पत्र पुष्पाक्षात नादकम। आपने हमेशा अपने पति को जमाने खिलाने के बाद ही आपने प्रसाद पाया। आपने व्रत वाले दिन कभी अन्न ग्रहण नहीं किया। ऐसी देवियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। यहाँ मुझे माताओं की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही, नहीं तो मैं चैप्टर छोड़ ही देता। अब काशी महात्म्य में आप अपना घर को काशी कैसे बना सकते हैं? महात्मा अगस्त और माता लोपामुद्रा की छत्र से इस बात को कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? पूजोपकरणम सर्वमनुक्ता साधे स्वयं नियमोदक वरसी पत्र पुष्पादि शताधिकम। आपके बिना, आप जैसी नारी के बिना घर की पूजा ही पूरी नहीं हो सकती। ये आपके कहे बिना, देखिए, कभी भी आपने अपने पति को इंतजार नहीं करने दिया पूजा के उपकरण यानी थाली कटोरों को धोने के लिए।
स्त्री धर्मणी तरांतरम तु समुखम नैव दर्शयेत। एक नारी के लिए बहुत बड़ी बात कही गई है। ऋतु काल में जब तक 3 रातें न निकल जाएं तब तक वो अपने पति का मुख दर्शन न करे। कितना भी जरूरी काम हो, 3 रात, बल्कि 4 दिन 3 रात्रि। लिखा है स्वधर्मणी रात्रम तु सुमुखम नैव दर्शयेत स्ववाक्यम श्रावयन् नापि यावस्नाता न शुद्धति। 3 रात्रि निकलने के बाद तो नारी शुद्ध ही नहीं हो सकती। वर्णन किया गया है कि पति के मुख का दर्शन नहीं किया जाता, उसमें बातें ही नहीं की जाती। ये ग्रंथ की बातों को झुटलाया नहीं जा सकता। और कहा गया है कि जब वो 3 रात्रि के 4 दिन के बाद में मेरी बात को हंस के निकाल दोगे तो मैं पन्ना बदले देता हूँ। मैं मूर्ख आदमी नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, सो मैं बोल रहा हूँ और आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। किसी बात को आप गंभीरता के साथ में सुनिए। और आज इतना सब कुछ होने के बाद ये पढ़े लिखे मूर्ख हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बाद बीमार, इतनी पढ़ाई लिखाई होने